हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और जो चैप्टर वाइज सीरीज आपकी चल रही है इसमें हम वर्ग तथा वर्गमूल का ये दूसरा पार्ट सीखेंगे। ठीक है, इसी के साथ वर्ग और वर्गमूल आपका समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम घन तथा घनमूल सीखेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। अब इसके पहले हमने गुणनखंड विधि सीखा है, आज भाग विधि पर चर्चा होगी और भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा जाएगा। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए ताकि सभी घर पर अध्ययन का फ़ायदा उठा सके और ढंग से सीख सके और अपना एक फैमिली जो अपना परिवार है वो भी विस्तृत हो सके, बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और आज भाग विधि से वर्गमूल निकालना ज्ञात करेंगे। देखिए, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकलता है, बहुत सिंपल सी बात है। इसके लिए क्या करना होता है, जैसे सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया 576 और इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक साइन इस तरीके से ऊपर से लाइन इसके खींचेंगे और साइड से इसके एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना होता है तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा इधर से राइट साइड से चलते हुए पेयर बनाएंगे, यानी इकाई की तरफ से इकाई के अंक से जोड़े बनाएंगे संख्याओं के। जैसे दो संख्याओं का जोड़ा बन गया, अब इस 5 का जोड़ा नहीं बन पाया। अगर 4 संख्याएं होती, एक और अंक होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता। तो जिसका जोड़ा नहीं बन पाया उसको ऐसे ही अब छोड़ देंगे। अब क्या होगा कि सबसे पहले जो संख्या है 5, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसी संख्या लेंगे जैसे आप भाग में करते हैं तो वहां पर आप किसी संख्या को 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम, 8 टाइम ऐसे ले जाते हैं अलग अलग नंबर से। यहां पर बस ये ध्यान देना है कि जैसे आपको 2 टाइम ले जाना तो 2 को 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, यानी एक संख्या लेनी है जिसको अपने आप से ही गुणा करें तो 5 आए या 5 से कम आए। अब मान लीजिए जैसे 3 लेंगे तो 3 को 3 से ही गुणा करें, 4 ले तो 4 को 4 से ही गुणा करें। यहां पर बस इस तरीके से आपको रूल अप्लाई करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब करेंगे क्या, देखिए 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा 5 से। हमें 5 पर फोकस करना है तो 2 को 2 बार ले जाएंगे। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहां पर वो 2 लिख देंगे, 2 को 2 बार ले गए हैं, इसको यहां नोट करेंगे और फाइनली आंसर जो लिखा जाएगा कि आप 2 बार ले जा रहे हैं, उस 2 को यहां पर ऊपर लिख देंगे। यहां जो आ रहा होगा वो आंसर आएगा, इस जगह जो लिख के आएगा वो फाइनल आंसर आपका आ रहा होगा। उसको हम आगे देखेंगे कैसे। आपने देखा कि आपने ये जो 2 बार आपने सोचा कि 2 को 2 बार ही ले जाया जाएगा, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 लिया और 5 बार लेके चले गए या 2 लिया और 3 बार लेके चले, ऐसा नहीं होगा। जब भी लिया जाएगा 2 को 2 बार ही या 3 को 3 बार ही, 4 को 4 बार ही, 5 को 5 बार ही, ऐसे ही सोचना होगा, है ना। जो संख्या लेंगे उसको स्वयं से ही गुणा करना होगा, ये रूल होता है। अब चलिए देखेंगे और सीखते जाएंगे हम लोग एक एक स्टेप। अब देखिए, आपने 2 को 2 से किया तो 2 दूनी 4 हुआ, तो वो 5 के नीचे लिख दीजिए जो होता है 2 दूनी 4। इतना काम आपने कर लिया, यानी आपने वो 2 को 2 बार जो ले जाना था पहले यहां लिखा और उस 2 को आपने एक सिंगल टाइम एक बार में ऊपर लिख दिया। यहीं पर जो आएगा वो आंसर आएगा इसका। 2 दूनी 4 हुआ, उसको 5 के नीचे लिख दिया। इतना आपको क्लियर हो गया। ये स्टेप 1 आपकी हो गई। करना क्या होता है, यहां पर ये जो संख्या 2 और 2 लिखी हैं इनको आपको जोड़ देना होगा हर बार, ध्यान रखिएगा। ये भाग विधि का रूल है। 2 और 2 कितना होगा, 4। तो थोड़ा सा यहां जगह छोड़ करके यहां ऐसे जोड़ देंगे 4, ताकि अगली स्टेप के लिए यहां हम कुछ लिख सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, यहां से आप जब माइनस करेंगे 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और फिर यहां का अब जब भी उतरेगा पूरा का पूरा पेयर, यानी पूरी दोनों संख्या नीचे उतारी जाएंगी। 76 पूरा पेयर जोड़ा ही नीचे उतारा जाएगा अगली स्टेप के लिए। ये बात हो गई। अब आपने देखा यहां पर इस प्रकार से जो कुछ भी आपने देखा, एक स्टेप कंप्लीट आपको समझ में आ गई। अब फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। अब लेकिन बस अंतर यह होगा कि यहां 4 लिखा है, ठीक है, इसके ठीक बगल में, जैसे 4 तो पहले से लिखा ही है, इसको ऐसे लिखा रखेंगे। इसके बगल में जो भी लिखना होगा, जैसे 3 बार ले जाना है तो 3 को ऐसे नीचे ऊपर नीचे दोनों लिखेंगे। अगर ये वाला 4 पहले से लिखा ही है, देखिए, अगर हमको 5 बार ले जाना तो 5 ऊपर 5 नीचे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो संख्या लेंगे उसको उसी से आपको ले जाना है, ये रूल नहीं बदलेगा। 4 तो पहले से है ही है, इसके बगल में अगर हम 6 लेते हैं तो 6 बार ही ले जाना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वाला 4 पहले से है, इसके बगल में हम 4 लिखेंगे तो 4 ही बार नीचे ले जाएंगे। ऐसे आपको समझना है, ठीक है, चीजों को। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। तो यहां पर देखिए, अगर आप देखिए ये 3 3 9 और 3 चौके 12, 3 बार में तो ये हुआ,
5 बार में 5 25, 5 के 20, 200 के ऊपर हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा कि 4 बार यहां भी लिखेंगे तो 4 नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। इतना याद रहे। तो कितना आया, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, देखिए 176 आ गया और ये 176 आया तो ये पूरा पूरा कट गया। अब आगे संख्या भी नहीं है तो आगे स्टेप बढ़ेगी भी नहीं। इसको आप नहीं तो क्या करते, अगर और 2-3 संख्या होती, एक जोड़ा और होता उसको भी नीचे लेते, तो हम इधर फिर इसको ऐसे जोड़ लेते कि 4 4 8 और ये 4, यहां देखिए हमने स्पेस छोड़ दिया कि आगे बढ़ा देते। आगे अगर और संख्या होती तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाते, बस सेम तरीके से बढ़ते चले जाते। ये जो 4 बार गया था इसको ऊपर भी नोट करना था। मैंने क्या बताया था, यहां भी नोट करें, यहां दोनों तो नोट ही होगा, साथ ही साथ ऊपर भी नोट करें जितनी बार ले जाए, क्योंकि यहां पर जो आ रहा है वही आंसर हो रहा होता है आपका, ठीक है। तो आपने देखा कि 576 576 का जो वर्गमूल है वो 24 आ गया। भाग विधि से कैसे निकाला गया आपने समझ लिया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन है, उनमें इसको अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, तब और अच्छे से आपको ये समझ बन जाएगी, ठीक है। अगर कहीं पर आपको डाउट है तो उसको भी आप ध्यान से देखिए तो आप समझ जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको 18 49 इसका आपको भाग विधि से निकालना था, तो ऊपर एक लाइन ऐसे और साइड में एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस तरफ से जोड़े बनाएंगे संख्याओं के, दो दो संख्याओं के पेयर लेंगे, जोड़े बना लिए तो 2 जोड़े बन गए। अब यहां पर पहला जोड़ा 18, आपको 18 कंसीडर करना है। 18 कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए 3 को 3 से करेंगे तो 9 ही आएगा, 4 को 4 बार ले जाएंगे तो 16 आएगा, 5 को 5 बार ले जाएंगे तो 25 आएगा। तो आपको मालूम है आपको ये वाला 4 को 4 बार ले जाना पड़ेगा, तो आप ऐसे लिखेंगे 4 को 4 बार और ऊपर भी 4 नोट करेंगे, 4 चौके 16, ठीक है। इतना काम आपको करना ही करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फिर क्या मैंने बताया था कि इधर की संख्याएं जो 4 4 इसको ऐड कर लेंगे, ये ऐड कर लिया जाएगा, 8 हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस देखिए यहाँ मैंने छोड़ दिया ताकि अगली संख्या यहाँ लिख करके और आगे की स्टेप बढ़ाई जा सके। यहां से 18 में से 16 माइनस होगा, 2 ही बचेगा। अब अगला क्या होता है, मैंने बोला पूरा पेयर ही उतरता है, तो 4 और 9 पूरा उतारना पड़ेगा। अब आपको ये सोचना है कि इस 8 के बाद क्या लिखे, 8 तो पहले है ही, देखिए 8 तो है ही यहां पर, 8 के बगल में यहाँ कुछ भी, जैसे आप 2 लिखते हैं तो 2 ही बार ले जाना पड़ेगा, अगर आप यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 ही बार ले जाना पड़ेगा, ये रूल होता है, आपको मालूम है। तो आप क्या करेंगे, जैसे 3 3 9, 3 8 24 हो गया, देखिए 249 आ गया 3 ही बार में। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 यहाँ भी, और आंसर के लिए 3 ऊपर भी लिखेंगे, है ना। अब ये 249 आ भी गया, पूरा पूरा कट ही गया, तो बात ही खत्म हो गई। नहीं तो इसको आगे जोड़ करके 8 3 3 6 और 8 ये जोड़ के और फिर यहाँ अगली संख्या ऐसे लिख करके ये स्टेप आगे बढ़ती जाती। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास कोई संख्या है ही नहीं उतारने के लिए और पेयर है नहीं, तो यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर आपने देखा 1849 का जो वर्गमूल आया भाग विधि से आपके सामने 43 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि वर्गमूल कैसे आपको निकालना है भाग विधि से। मुझे आशा है कि आप ये आराम से सीख पा रहे होंगे। अगला देख लीजिए 11449, ठीक है। अगला आपके सामने ये हो गया 11449 को देखते हैं। 11449 आपके सामने है, तो ऐसा आप स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, फिर इधर से जोड़े बनाएंगे, देखिए जोड़े बना लिए। अब क्योंकि एक बचा तो एक को तो आप जानते हैं, एक को जब एक ही से ले जाते हैं तभी एक एक कम एक आता है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, ऊपर भी एक लिखेंगे और एक एक कम एक वो एक इसके नीचे लिख देंगे। तो ये तो एक में से एक जाएगा, खत्म, 0 बचेगा। इधर वाला जोड़ लिया जाता है हर बार, तो एक एक 2 हो गया, ठीक। ये स्टेप्स आपको पता ही है। फिर अब अगली स्टेप में ये होता है कि एक पूरा पेयर कॉपी किया जाता है, पूरा ही जोड़ा आता है नीचे 14। अब आप ऐसा ना करें कि 2 सत्ते 14 ऐसा कर दें, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है रूल क्या चल रहा है। ये 2 है, इसी के बाद हमें कुछ लिखना, जो यहां लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, 2 के बाद ही कुछ लिख सकते हैं भाई। यहां कुछ लेंगे तो वही संख्या नीचे लेना पड़ेगा। अगर हम एटलीस्ट 1 भी लेते हैं, सोचिए तो 21 एक कम 21, कम से कम यहाँ 21 होना चाहिए था, जबकि यहां तो 14 है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये कम पड़ रहा है, तो अब क्या होगा, जब ऐसी स्थिति आपको देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, 2 पेयर कॉपी करेंगे, अगला पेयर भी कॉपी होगा, पूरा का पूरा जोड़ा ही नीचे आएगा। तो ऐसी स्थिति में आंसर में भी एक बीच में 0 बढ़ जाएगा और यहां पर भी एक 0 बढ़ा लिया जाएगा, ठीक है। जब 2 जोड़े एक साथ उतारने पड़े तो यहां भी एक 0 और ऊपर आंसर में भी अपनी तरफ से एक एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका 2 0 है ही और आपको यहां तक लाना है, तो आप मान के चलिए 7 बार या 9, 3 बार या 7 बार में 9 मिलता है लास्ट में, तो 7 बार में चेक कर लेते हैं, क्योंकि 7 7 49 देखिए ये होगा ही,
और 7 दूनी 14, तो ये बिल्कुल यही चीज़ मिल गई 7 बार में। इसका मतलब 7 यहाँ लिखेंगे तो 7 नीचे भी लिखेंगे और आंसर में भी 7 लिखेंगे, और ये आपका 14 49 आ गया है, तो ये पूरा कट ही जाएगा, बात ही खत्म। आगे आपको ऐड करके लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब संख्याएं है नहीं, तो आपका आंसर निकल चुका है 11449 का जो वर्गमूल है वो आया है 107। ठीक है, ये आपका उत्तर आ चुका है। तो इसी प्रकार से आप वर्गमूल, जो भाग विधि से वर्गमूल है, आसानी से निकाल सकते हैं। आपको तरीकों को सीखना है, ध्यान देना है कैसे कैसे तरीके आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसको ट्राई करिए। 194491। ठीक है, इसको अगर हमें निकालना है तो देखिए, अब इसमें वही जोड़े बना दीजिए दो दो के, ये हो गया। अब फिर से 19 है तो 4 चौके 16 और 55 25, क्योंकि आपको मालूम है जो संख्या लेंगे उतनी ही बार ले जाएंगे, है ना, तो ये 55 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार गया तो 4 चौके 16, और उत्तर में भी ऊपर 4 ही लिख लिया जाएगा। ठीक, जितनी बार ले जाएंगे 4 चौके 16 उसको ऊपर लिखते जाएंगे, है ना। ठीक, तो ये 16, 19 में से 16 गया, 3 बचा। इधर का आप जोड़ लेते हैं हमेशा, तो जोड़ लिया। ठीक है, अब देखिए अगला पेयर 44 है, इसको हमें उतारना पड़ेगा। अब इस 8 के बाद कुछ भी लिखेंगे तो वही नीचे भी लिखेंगे। अब क्योंकि 34 है तो 8 चौके 4 बार में लगभग जा सकता है, 4 बार में देखते हैं जाता है कि नहीं। 4 चौके 16, 4 8 32 1 33, तो ये तो 336 बिल्कुल चला गया। 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 4 ही बार ले जाइए। देखिए फिर से यहाँ 4 बार लिखा और कितना आया 336, वो लिखा, और 4 बार ये फिर से गया तो ऊपर भी 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना इधर का तो आपको जोड़ना होता है, जोड़ लीजिए भाई। 4 4 8 और ये वाला 8, 88 हो गया इधर जोड़ के। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस में छोड़ता हूं ताकि अगली स्टेप फिर यहाँ कुछ लिखा जा सके और अगली स्टेप बढ़ाई जा सके। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 14 में से 8 6 गया, 8 बचा। ठीक है, और बाकी तो कुछ बचेगा नहीं, 36 और 8 44 होता है, इतना ही बचेगा। फिर ये आपका 9 1 जो है, ये वाला लास्ट वाला जोड़ा भी उतार लिया जाएगा। आपको ये एरो बनाने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर देता हूं, बाकी ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप देख रहे हैं यहां पर आया 8 8 8, और यहां पर देख रहे हैं 8 9 1, है ना। तो ये चीज आपको देखनी, यहां से कितना बचा था, 9 1 था। आई थिंक यहां पर 8 1 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। शायद 8 1 होना चाहिए था, इस प्रश्न में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये संख्या है तो देखते हैं इसमें क्या होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर आपको यहां से एक ही बार ले जा सकते, तो आपको एक ही बार ले जाना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप इसको 8 8 1 एक ही बार जा सकता है भाई, एक बार में इससे इतना आएगा, आप देख रहे हो। और फिर यहां से आपका 10 बचेगा, माइनस करेंगे जब 81 और 91 को, 10 बच जाएगा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, अब आगे आप इसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो यहां पर आपको छोड़ना पड़ेगा। एक बार आ गया तो पॉइंट में आएगा। अब अगर हमें डेसिमल में बताना होता तो पॉइंट लगाते और अपनी तरफ से 0 बढ़ाते चले जाते, जितने भी आगे हमको स्टेप करने होते उतने अंकों तक हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप यहां पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इसको कर पाएंगे। अब आगे इसको करने की जरूरत नहीं, लगभग इसका जो मान आ चुका है आपके सामने, या दशमलव में और संख्याएं आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक स्टेप करके आपको दिखा दूं, मान लीजिए 2 0, अगर किसी संख्या के बाद दशमलव लगा के 2 0 4 0 कितने भी 0 बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं। जैसे 7 लिखा है 7.0 तो कोई फर्क नहीं। ठीक, 9 लिखा है 9.0 कोई फर्क नहीं, चाहे ऐसे 9.20 लिखे तब भी 9 ही माना जाएगा। राइट साइड में संख्या के दशमलव लगा के कितने भी 0 बढ़ाए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां से आप चाहें तो ये वाला 2 0 का यहां से 0 उतार लेंगे, इसको आप जोड़ेंगे। देखिए यहां से आएगा 8 8 1, है ना, ये तो है ही। 1 1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये जुड़ जाएगा। अब आप यहां से देखिए 1000। अब अगर हम इस 8 8 2 के बाद कुछ भी लिखेंगे तो 8000 हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या 1 ही 1000, तो हमें एक और पेयर लेना पड़ेगा, 2 पेयर, है ना, ये 2 पेयर का 0 उतारना पड़ेगा। ऐसा होता है तो यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी 0 बढ़ा लेते हैं, और दशमलव तो लगा ही था तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे। उत्तर में केवल उत्तर में दशमलव लगाया जाता है, बस। अभी हम दशमलव वाली संख्याओं पे आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 8820 तो यहाँ पर है ही। अब देखिए यहाँ से कुछ भी लिखेंगे तो हमारे पास लगभग एक ही बार जाएगा, 88,000 हो जाएगा, और यहाँ
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है तो एक ही बार लगभग ये जा पाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसको ज्यादा आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, एक बार पता चल गया कि 88,000 जाएगा तो ये लगभग वही 441.01 करके उत्तर इसका आ जाएगा, अगर हमें दशमलव में लिखना है तो। ठीक है, अब हम दशमलव पे आ ही रहे हैं धीरे से, तो अब चीजों को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टेप्स को बस केवल समझिए, बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां से आपसे बोला गया है 21 सही 2797/3364, ये आ गया। अब आपको मालूम है कि किसी भी ऐसी संख्या का भिन्न का जब वर्गमूल निकालना होगा भाग विधि से या किसी भी विधि से, सबसे पहले उसको सरल भिन्न बनाना होगा। मतलब वो सिर्फ अंश और हर के पद में हो, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में ना हो, मिश्रित भिन्न ना हो, तो इसको हम सरल भिन्न बनाएंगे। आप सरल भिन्न कैसे बनाएंगे, आपको मालूम है कि इसको इससे गुणा करेंगे और फिर ये जोड़ेंगे, है ना। तो अब आप अलग इसको करके देख लिए, 3364। ठीक, 3364 में 21 से गुणा करिए तो 3364 ही आएगा एक बार में, और 2 बार में 2 चौके 8, यहाँ से 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 तिहाई 6, 4 8 6 14, 3 2 5 1 6, 7 3 10, 7 3 10 और ये 7, देखिए 70,644। और उसमें अब ये 2797 जुड़ जाएगा। ये रूल आप जानते हैं, 2797, क्योंकि आप ऐसे छोटी संख्या से आप देख लीजिए, आप ये सब जानते हैं। जैसे इसको सरल बनाना तो आप क्या करेंगे, 5 दूनी 10, इसको तो गुणा करेंगे और ये वाला जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10, 1 11, 11/5, बस वही मैं कर रहा हूं। यहां पर बड़ा है, इसको इससे गुणा किया और ये जोड़ रहा हूं। तो अब ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 4 11 के 1, 7 4 11 के 1, 9 4 13, 13 1 14 के 4, ठीक है, और 6 7 13, यानी 7 6 13, और यहां से एक हासिल था 14 के 4, 2 1 3, और 73,441। आप देख रहे हैं ऊपर आया 73,441 और नीचे है 3364। ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें आपको मालूम है कि ऊपर वाली संख्या का अलग, नीचे वाली संख्या का अलग वर्गमूल निकाला जाता है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे 73,441 का अलग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, वैसे ही 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, इसका जोड़ा बना नहीं तो इसको ऐसे रहने देंगे 7 को। अब देखिए आपको मालूम है कि 2 को 2 से ले जाएंगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 हो जाएगा बड़ा, तो 2 ही बार ले जाएंगे तो 2 दूनी 4 ऐसे, और ऊपर भी 2 लिख देंगे। ये 2 दूनी 4 है, यहाँ नोट करेंगे, 7 में से 4 गया 3 आ गया। इधर की संख्या को जोड़ लेंगे, ये जोड़ लिया गया। ठीक है, अब 7 में से 4 गया, 3 बचा है, आगे का एक जोड़ा फिर उतारा जाता है, 334 हो जाएगा ये। अब इस 4 के बाद कुछ भी जो लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे। जैसे सबको 4 यहाँ लिखते हैं तो 4 नीचे भी लिखेंगे, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 176। यहाँ पर कितना है, 33, लगभग 8 या 9 बार देखेंगे। 8 बार देखिए, 8 बार 8 चौके 32 से ज्यादा हो जाएगा। 7 बार देखिए, 7 7 49 के 9, 4 हासिल लगा, 7 चौके 28, 28 4 32, 329। हाँ ठीक है, 7 बार में सही है, तो 7 ऊपर 7 यहाँ भी। अब ये 7 यहाँ आंसर में तो नोट करना ही करना है। ठीक है, ये सारी स्टेप आपको मैं लगातार बता रहा हूं कि 7 बार ले गए तो कैसे लिखना है, क्या करना है, इनको अब आप ध्यान दे चुके होंगे। 7 7 49 कितना आया है, 329, है ना। ये देखिए आपका 329 आया हुआ है। तो अब इसको फिर से अगली स्टेप में इधर वाला तो जोड़ ही लेंगे, 7 7 14 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, और इसको आप जैसा घटाते आए वैसे ही करेंगे। तो यहाँ से जब आप घटाएंगे तो 5 बचेगा, 14 में से 9 गया, 5 ही बचेगा केवल, और फिर ये पूरा का पूरा पेयर 41 का ऐसे आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ 54, यहाँ 41, आप देख रहे हैं एक ही बार अगर चला जाए तो 541 हो ही जाएगा, एक बार ले जाएंगे ऐसे। तो ये चीज आप अब आगे जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब संख्याएं भी खत्म हो गई और ये हो भी गया, एक यहाँ आया। तो इसका ऊपर वाले का वर्गमूल तो आप देख सकते हैं 271 आ चुका है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब बस नीचे वाले का वर्गमूल निकाल लीजिए और उसको भी लिख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नीचे वाले का इधर देख लेते हैं, 3364, इसका वर्गमूल इधर देख लेते हैं। अब कैसे होगा, देखिए पेयर बनाएंगे, फिर 33 है तो 55 25 और 6 6 36 होता है, तो 55 25 5 ही बार जाएगा, 36 बड़ा हो जाएगा तो 5 बार इधर लिखेंगे, तो 5 ऊपर भी नोट कर देंगे। और आया क्या, 55 25
तो 5 3 ये देखिए 8 यहाँ से बचेगा, 13 13 में से 5 गया 8 बचेगा, और इधर की संख्याओं को जोड़ लिया जाता है 5 5 10, ये आप जानते ही हैं। फिर आपको ये पूरा का पूरा पेयर 64 ऐसे कॉपी करना होगा, ठीक है, ये कॉपी कर लिया। अब इस स्टेप में अब यहाँ से देखेंगे कि इस 1 0 के बाद क्या लिखें, जो यहाँ पर 4 864 आए, तो लगभग 8 बार आप करके देखेंगे, 8 8 64 और 8 1 8 आ गया ना, 8 अगर लिखते हैं तो यहाँ देखिए 8 बार ले जाएंगे, नीचे भी 8 लिखेंगे, 864 आ जाएगा, ये खत्म हो गया। अब आगे संख्या है नहीं, 8 बार गया था उसको ऊपर भी नोट करेंगे, इसको अब ऐड करके आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि और संख्याएं है नहीं। तो अब आपने देखा इसका आ गया 58, तो इसी को आंसर लिख दीजिए, बस उत्तर हो गया। चाहे इसी को उत्तर लिख दीजिए, या कभी कभी मिश्रित भिन्नों में चीजें मिल सकती हैं, तो ऐसे 58 से 271 को भाग करके भी लिखा जा सकता है कि भाई 3 बार लगभग जाएगा, 4 बार चला जाएगा, देखिए 4 बार जाएगा, 4 8 32, 4 5 20, 3 23, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब 4 बार गया तो कितना बचा, देखिए 11, वही 4 8 32 के 2, 4 5 20 3 23, ठीक है, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ से 3, तो आप देख रहे हैं ये भी लिखा जा सकता है 4 सही 39/58, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, चाहे ये लिखें या फिर ये लिखें। तो वैसे यही उत्तर लिख दीजिए, ज़्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा कुछ सोचना नहीं है आपको, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैसे ऐसे प्रश्नों को आपको करना, अगर ये मिल जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, ऐसे प्रश्नों को सीखने में समय लगता है, फिर करने लगेंगे आप तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अगला दशमलव वाली चीज़ें आ गई, 4.6225, इसको आप ध्यान से समझिए। दशमलव में कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा, दशमलव के बाद वाली संख्याओं के जोड़े अलग बनाए जाते हैं और ऐसे रखा जाता है कि जोड़ा बन जाए। इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से आपको चीज़ें लिखी हैं, 3 ही अंक हैं, तो जो दशमलव के बाद आप 3 ही अंक हैं, या 1 3 5 या विषम संख्या है, मतलब विषम नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे, तो हम इसमें 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं और फिर ये जोड़े बना देंगे। हमेशा दशमलव की संख्याओं का जब वर्गमूल आए तो ऐसा आप ध्यान रखिए, दशमलव की बाद वाले संख्याओं के जोड़े बना लेने चाहिए पूरे पूरे। जैसा यहाँ 4 अंक थे तो बन ही गया, अगर 5 अंक होते तो हम 1 0 और बढ़ा के फिर 6 अंक को 3 पेयर बना लेते, 3 जोड़े बना लेते, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इधर अगर देखिए कभी ऐसा भी हो, ये भी समझिए, हालांकि इसमें शायद ऑप्शन मैंने लिया या नहीं लिया, अगर ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए कि 200 कुछ भी ऐसे लिखी कोई संख्या 0.4 6 9, तो आपको क्या ध्यान देना है, इधर का तो आपको पेयर करना है, तो 1 0 बढ़ा लिया, 2 पेयर बन गए। अब आगे चाहे जितने 0 आप बढ़ाइए, जितना अंकों तक आपको निकालना हो, क्योंकि दशमलव के बाद आप कितने भी राइट साइड में 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस इधर पेयर कंप्लीट होने चाहिए, जितने अंकों तक आपको निकालना हो उतने 0 भी ले सकते हैं। इधर क्या करेंगे, इधर का देखिए ये पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, तो इधर का पेयर अलग बनाएंगे, इधर का पेयर अलग बनाएंगे, ठीक है। इधर और कोई 0 यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसी संख्याएं अगर आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी करने की प्रोसेस एक ही जैसी, जैसे इसको करना है सॉल्व। देखिए 4 है तो 2 को 2 बार ले जाएंगे, ऊपर भी 2 लिखेंगे और 2 दूनी 4 होता है, ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। इधर वाली संख्या को हमेशा की तरह क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है, जोड़ देंगे, फिर ये पूरा 62 एक पूरा पेयर नीचे करेंगे। अब क्योंकि दशमलव बीच में पड़ चुका है तो आंसर में बस दशमलव लगा लीजिए, बस आंसर यहाँ लिखा जाता है ना, आपको मालूम उत्तर ऊपर लिखा जाता है, तो बस दशमलव जब आए तो उसी जगह ऊपर अंक में दशमलव लगा लीजिए, और कुछ आपको नहीं सोचना है। तो ये हो गया। अब देखिए ये 4 है ही, 62 है, तो 2 बार अगर करेंगे तो 4 के बाद अगर 2 लिखेंगे तो 2 नीचे भी लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 84। 4 के बाद 1 लिखेंगे तो 1 ही नीचे लिखना पड़ेगा, तो ये तो 41 रहेगा। यही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए इससे। तो 1 बार आप ले जाएंगे, यहाँ देखिए 1 बार, तो ये 41 हो गया। इसको हर बार की तरह जोड़ना पड़ेगा, 1 1 2 और ये 4। अब आप देखिए यहाँ से माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और यहाँ से 6 में से 4 गया, 2 बचा, ठीक। ये फाइनली पेयर ये बचा हुआ है, इस पेयर को आप 25 को फिर इधर उतारेंगे, और अब चेक करेंगे कि ये 21 25 कैसे है, यानी कि 42 इधर है। अब 42 तो है ही है, आपको मालूम, जो यहाँ लिखेंगे वही नीचे लिखना पड़ता है, आपको यही तरीका हर बार अपनाना पड़ रहा है। तो 5 लाने के लिए 5 ही बार चेक करना ठीक होता है, आप सभी जानते हैं। 5 बार पहले चेक कर लेते हैं, 5 25, 5 दूनी 10 2 12, और 5 चौके 20 1 21, 21 25 आ गया जो आना चाहिए था।
तो 5 ही बार में आ गया तो हम क्या करेंगे, 5 बार ले जाएंगे, आंसर में भी 5 लिख देंगे ऐसे। 21 25 आ गया, ये पूरा माइनस होके कट जाएगा। इधर अब जोड़ के आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे पास अंक नहीं, यहीं तक हमें करना था। तो आपका ये जो 4.6225 ये संख्या थी, इसका वर्गमूल जो आपने निकाला वो आया 2.15, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, हमेशा यहीं पर उत्तर आता है आपका। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ तक आप पहुँच गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट चीज़ों को करते चले जाते हैं ताकि हमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाए। और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अब। देखिए यहाँ से 0.000 3 बार और फिर 5 3 3, ये वाला देखिए आप, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। 0.000 3 बार और 5 3 3 6 1। ठीक है, इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़े बन जाएंगे तो 2 के जोड़े बना लेते हैं। अगर 7 होते तो हम पहले एक 0 बढ़ाते फिर पेयरिंग करते, क्योंकि मैंने बताया दशमलव के बाद आप हमेशा ऐसे ही करिए, दशमलव के बाद जोड़े बना लेने हैं आपको पूरे। अगर 5 अंक है तो 6 कर लीजिए 0 बढ़ा के, 7 है तो 8 कर लीजिए ऐसे, ताकि पूरे पूरे पेयर बन जाए। अब ये जो एक पेयर है पूरा 0 का, ये तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप क्या करिए, स्टार्टिंग में देखिए दशमलव आ रहा है तो आप ऐसे 0 दशमलव अपने आप स्टार्टिंग में ही लगा लीजिए। उसके बाद ये जो पहले 0 का जोड़ा है, पहले 0 का जोड़ा, इसका एक 0 सिंगल 0 आप ऊपर लिख लीजिए। फिर बचता है 0.5, ये 0.5 बचता है ना, 0.5 को 5 ही मानेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है 2 को 2 बार ले जाना पड़ेगा, 2 दूनी 4। तो अब हम शुरू करते हैं 2 को 2 बार से यहाँ से और इसके नीचे, क्योंकि ये तो 0 0 हो चुका। अगर आपको ये चीज दिखानी हो, दर्शानी हो कि हमने 0 वाला किया है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि भाई 0 0 ऐसे करिए, दिखाइए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अब यहीं से शुरू करते इस जगह से, है ना, 0.5 से। तो क्या करेंगे, 2 को 2 बार ले जाएंगे तो आएगा 4, यहाँ से 1 बचेगा, इसको जोड़ लेंगे, 2 2 4। ठीक है, फिर ये अगला पेयर 33 का इधर लिखेंगे। 4 के बाद अब क्या लिखा जाए, 3 बार अगर ले जाया जाए तो क्या होगा, 3 3 9, 3 चौके 12, और 4 के बाद 4 बार अगर ले जाएंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, तो ये हो जाएगी बड़ी संख्या 129। 3 ही बार जाना पड़ेगा, 3 बार ले गए तो ऊपर भी 3 नोट कर दीजिए। पहले तो ये देखिए 2 बार गया था, इसको भी नोट करना था, ये भूल गए 2 बार लिखना, यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर 3 बार ये गया है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 3 9, 3 चौके 12, ये हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको जोड़ करके नीचे लिख दीजिए। हर बार की तरह स्टेप सेम है, देखिए 3 3 6 और ये 4 स्टेप वही है। अब इधर देखिए क्या बचता है, 13 में से 9 गया, 4 बचेगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया, 4 बचेगा, और यहाँ से तो और कुछ बचेगा नहीं। फिर ये 61 है, इस 61 को ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए 4 6 यहाँ, ये एक बार इधर, एक ही बार ये जाएगा और 461 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इधर अब ऐड करके लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि संख्याएं खत्म, एक बार गया था, ये आ गया। तो आपने देखा इसका जो आंसर आया, इस संख्या का वो क्या आ गया है, वो आ गया है आपका 0.000533361 का वर्गमूल जो आया है भाग विधि से, वो 0.0231 आ गया। ये आपका उत्तर आ गया। हर बार स्टेप को फोकस करिए और कुछ नहीं, केवल आप ध्यान दीजिए कि लगभग हर तरह के केस लिए गए हैं, समझाए गए हैं, तो आप केवल ध्यान दीजिए कि कैसे कोई प्रश्न करना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ आ रहे होंगे, और जो लोग सीखेंगे अच्छे से ध्यान देंगे वो तो कर ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए है 2 सही 1/12, तो इसका वर्गमूल निकालना है। इसको जरा सरल करिए तो 12 दूना 24, 1 25, 25/12। अब 25/12 है, इसको लगभग दशमलव में मान निकाल लीजिए, 25/12 है, इसे भाग कर लीजिए दशमलव में, इसका लगभग में ही आंसर आएगा, कंप्लीट तो आएगा नहीं। 12 दूना 24, 1 बचा, फिर दशमलव लगेगा, यहाँ से 0 बढ़ेगा। जब 0 बढ़ेगा तो ये छोटा अंक रहेगा। ठीक है, तब भी ये क्या रहेगा, छोटा अंक रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब एक और 0 बढ़ाएंगे, एक और 0 बढ़ता है तो यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 12 से 12 से अगर करेंगे तो 12 8 96। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ से 4 बचेगा, 4 बचेगा। तो अब इसके बाद फिर से 0 1 लगा के 12 3 36, 12 3 36 कर लेंगे। इस तरीके से फिर से 4 बचेगा, फिर 4 बचेगा, और फिर 12 3 36, यानी अब ये आता जाएगा इस तरीके से 2.08
3 3 3 3, ऐसे आप भाग कर लीजिएगा जितने भी आपके बन जाए। अब इसी का वर्गमूल केवल निकाल दीजिएगा, जैसे अभी तक किया गया है वैसे ही इसी का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 2.083333, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक है, हम यहीं तक रोक देते हैं क्योंकि अब ये 3 3 आता रहेगा, तो यहीं तक रोक के बस हम निकाल देंगे इसका आंसर बस। ठीक है, अब हमने देखिए इधर के जोड़े अलग बना लिए, इधर एक ही अंक था तो जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये एक एक कम एक ही बार जाएगा, क्योंकि आपको मालूम एक ही बार ले जा सकते, 2 हो तो 2 बार ही ले जा सकते, तो ये तो 4 हो जाएगा बड़ा, ये एक एक कम एक ही रहेगा। यहाँ पर दिक्कत यही होती, ध्यान देना होता है इस चीज को कि जो संख्या लेंगे उतनी ही बार ले जा सकते हैं। ठीक, तो एक एक कम एक, यहां से फिर एक बचेगा और ऊपर भी ऐसे लिखते चलिए, इसको आप जोड़ लेते हैं, फिर अगली स्टेप करेंगे तो दशमलव मिल गया, पहले दशमलव आंसर में लगा लीजिए, केवल आंसर में लगा लीजिए, बाकी सारी संख्या ऐसे ही उतारते रहना है बस। अब ये 0 और 8 पहला पेयर नीचे आ जाएगा, 2 है ही है, 2 के बाद क्या लिखें, 25 पंचे 125 होता है, यानी कि 4 ही बार जाएगा, 4 लिखेंगे तो 24 चौको 96, 4 ही बार ले जाएंगे, तो ये देखिए 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 96 लिखेंगे, इसको आगे जोड़ना ही 4 बार आया, तो उत्तर में भी ऐसे 4 लिख लीजिए। ये कितना बचा, 4, ये 8 में से 2 और 1 है ना, 12 बचा। तो यहाँ से देखिए ये चीज़, और इसको फिर ऐड करेंगे हर बार की तरह, इसको 4 4 8 और 2 28 हो जाएगा जोड़ के। फिर अगला पेयर, ये वाला पेयर उतारेंगे है ना, जो कि है 33, तो इसको उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 28, 2 और 8, इसके बाद कुछ भी लिखेंगे, हमको 1200 तक पहुँचाना, लगभग 6 या 5 बार जाएगा, तो 5 बार चेक कर लेते हैं, 5 25, 5 40, 2 42, 5 दूनी 10, 4 14, ये बड़ा हो गया, यानी ये भी सिर्फ 4 ही बार जा रहा है। देखिए ये 4 ही बार जाएगा, 4 चौके 16, 4 8 32, 1 33 और 4 दूनी 8 1 8 3 11, भाई 4 चौके 16, 1 4 8 32, 1 33, 4 दूनी 8 और 3 11, 1136। ठीक है, 4 बार चला गया, कितना आया, 1136, ये लिख लिया। 4 बार गया तो ये भी नोट कर लीजिए यहाँ पर। इसी प्रकार से देखिए आप जितना भी आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, तो लगभग मैं इसी को उत्तर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ये खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है, और आपको 2 या 3 अंक तक आप दे देंगे दशमलव में उत्तर, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक या 3 अंक तक, ज्यादा से ज्यादा इसको एक बार और उतार के ऐसे ही बढ़ाना होगा। तो आपने देखा इस प्रश्न के लिए जो उत्तर आया वो आया 1.44, ये वाला, ठीक, जो यहाँ है, इसका वर्गमूल जो आया वो 1.44 आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और आगे बढ़ाना था तो इसको बढ़ा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 2 अंक 3 अंक तक उत्तर दे दीजिए, आपका हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए तो 3 तक निकालिए, 2 तक तो 2 तक निकालिए, जितने भी स्थान तक चाहे निकाल सकते हैं इसमें, क्योंकि आगे वो 3 3 रिपीट ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का आंसर किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया, यदि √2 का मान है 1.4142, ठीक है, तो √8 का मान बताइए। आप बताइए, √8 को आपको मैंने भी बताया था, जैसे 8 का आप एलसीएम लेते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, देखिए ऐसे 2 1 कम 2, ये लिखते हैं, तो आप √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 1 2 का जोड़ा बन जाता है, ये बाहर आ जाएगा, और इसका नहीं बना जोड़ा तो ये रूट में ही रहेगा, यानी √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 2√2 का मतलब क्या है, 2 गुणे √2, और आप देखिए कि √2 का मान आपको दिया गया है यहाँ पर कितना, 1.4142, तो बस इसी को गुणा कर दीजिए, उत्तर हो गया। भाई √2 का मान हमको दिया था, हम यहाँ रख देंगे, ठीक, ये √8 अब ऐसा हो गया है, 2√2, √8 को 2√2 भी कह सकते हैं। गुणा करिए जरा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, फिर 2 चौके 8, 2 1 कम 2, यानी 2.8284, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों को आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी ढंग से। अगला आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तथा बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, तो 2 पार्ट में इसको देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, पहले क्या देखेंगे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपको मालूम है कि 6 बार 9 ले लिया जाता है, इसको ही लेकर के आगे बढ़ेंगे। जब 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखनी होगी तो 1 फिर 0 0, आप जानते हैं कैसे संख्याएं लिखी जाती हैं।
ठीक है, तो ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए 6 बार 9 ले लिया जाएगा। जैसे आप जानते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है 99, इसके बाद 100 आ जाता है। ये देखिए 2 के बाद, क्योंकि इसमें 3 अंक हो गए, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं 999, क्योंकि इसके बाद 1000 आ जाएगा जिसमें 4 अंक होते हैं, देखिए, है ना। तो इसी प्रकार से आपको मालूम है बड़े से और ये जो संख्या है देखिए, ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि इसके बाद ही तो 4 अंक शुरू हुए, इसके बाद ही 3 अंक शुरू हुए हैं। ठीक, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर पेयरिंग करेंगे। ठीक, सबसे बड़ी संख्या जोड़ा बनाएंगे। 99 तो आपको मालूम है 9 को 9 बार ले जाएंगे, 9 9 81, इससे आगे ले नहीं जा सकते, तो 9 को 9 बार आप ऐसे ले जाइए 81। यहाँ से देखिए 9 में से 1 गया 8 बचा, और यहाँ से 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1 बचा। ठीक है, 18 बच गया। और ये आंसर में भी लिखते चलिए, इस 9 9 को जोड़ लिया जाएगा 18। यहाँ देखिए 18 है, ये वाला जोड़ा पूरा इधर आ जाएगा 99। अब हमें क्या करना है, देखना है, ये आया है 1 8 18, और यहाँ 1899 काफ़ी बड़ी संख्या है, तो ये 8 9 बार ही चेक करना है। फिर से आप 9 बार चेक कर लीजिए, 9 बार चेक करेंगे, 9 9 81, फिर 8 बचा, 9 8 72, 8 80, फिर 8 बचा, 9 कम 9 8 17, 1701, और यहाँ तो 1899, तो पूरा 9 बार जा रहा है, तो 9 को 9 बार ही ले जाएंगे। फिर से ऊपर भी फिर 9 लिखेंगे, कितना आया 1701 आया है। इसको आप फिर से घटाइए, 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ से 9 का 9 ही हो जाएगा, और ये 8 में से 7 गया 1 बचा। ठीक है, इसको फिर हर बार की तरह इधर की संख्याओं को जोड़ लेना है, तो 9 9 18, और ये 8 1 9, ये हो जाएगा 198। ठीक है, अब हम फिर से ये लास्ट वाला पेयर 99 कॉपी करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ 198, इसके बाद कुछ भी लिखेंगे तो 1900 समथिंग, और यहाँ 19000 समथिंग, फिर ये 8 9 बार जाने वाला है, तो फिर से हम 9 ही बार चेक कर लेते हैं। 9 9 81 का 1, 8 9 72, 8 80 का 8, 80 का 0 हासिल लगा 8, 9 9 81, 81 और 8 89, फिर 8 9 कम 9 8 17, 17 901, यहाँ 19 800, फिर से 9 बार चला गया। देख 9 बार गया तो कितना आया 17 901। ठीक, इसको जोड़ लेंगे, 9 9 18, 9 9 18, इसको फिर से जोड़ लेंगे वैसे ही। वैसे अब तो संख्याएं बची नहीं है ज़्यादा, लेकिन देखते हैं, इसको जोड़ के लिख लेंगे। ये 9 बार गया था, तीसरी बार फिर से तीनों बार 9 ही 9 बार गया। इधर कितना बचता है, 9 में से 1 गया 8 बचा, इधर से देखिए यहाँ से 9 का 9 ही हो जाएगा, यहाँ से 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 1, 1998। अब आगे ये जाएगा नहीं, तो बड़ी से बड़ी संख्या जब बतानी थी यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं अगर ये चीज़ ना बचती, जो बच गई है, अगर अब ये ना बचती, क्योंकि अब आगे संख्या है नहीं, ये जो चीज़ बच गई है, ये अगर ना बचा होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, और पूरा पूरा कट जाता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या वही होती जो कंप्लीटली डिवाइड। अभी तक आपने जितना निकाला, जैसे इसमें ये सब आंसर निकाले, तो पूरे तरीके से कंप्लीट आंसर आ गया। कुछ के कंप्लीट नहीं आए, तो जिनके कंप्लीट नहीं आए, कंप्लीटली जो नहीं डिवाइड हुए, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आपको मैंने ये सब समझाया था, पार्ट 1 आप इसके लिए देख सकते हैं। तो ये चीज अगर ना बचती इस संख्या में से, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, तो मतलब इतना ही एक्स्ट्रा है। तो इस ये जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें से बस केवल ये हटा दीजिए 1998, जो ये बच गया, बस जो आएगा वही आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्ग। अब देखिए 9 में से 8 गया 1 बचा, और ये 9 में से 9 गया 0 बचा, यहाँ से भी 0 बचा, यहाँ से 8 बचा, और यह तो आपका 9 और 9 है ही 2 बार में। ठीक, तो आपने देखा 998001, ये 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है जो बड़ी से बड़ी है। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इस तरीके से आप निकालेंगे, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कैसे निकलेगी उसको भी देख लीजिए। इसके लिए आपको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 लिख के फिर 5 जीरो बढ़ाने होंगे, है ना, यही होता है तरीका। और फिर देखिए ध्यान दीजिएगा इस स्टेप में क्या करना है, तो फिर से वही पेयर जोड़े बनाएंगे। 10 हुआ तो 3 से ले जाएंगे, 3 3 9, 3 3 9, यहाँ से 1 बचा, ये 3 बार गया था, ऊपर भी लिख लीजिए। इधर वाली संख्याओं को जोड़ते जाते हैं, आपको मालूम है। फिर ये 2 जीरो का 1 जीरो इधर पेयर करेंगे। अब यहाँ से 6 है और यहाँ से 100 है, तो 1 ही बार जाएगा, क्योंकि 2 लिख के 62 को 2 बार, भाई 6 था, यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 ही बार ले जाएंगे, तो ये 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ज़्यादा हो जाएगा ना 100 से, तो 1 ही बार ले गए। 1 बार गया तो ऊपर लिख लेते हैं, 61 61 61 हो गया।
9 बचा 3, ये इस तरीके से 39 बचा यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका 62 हो जाएगा, ये 39 हुआ, फिर ये वाला पूरा का पूरा जोड़ा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3900। अब देखिए ये जो 62 है, इसके बाद कुछ लिखेंगे तो वही नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो लगभग 5 या 6 बार जाएगा, 5 बार चेक कर लीजिए, 6 पंचे 30, 6 बार ही देख लेते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी 3900 है तो 6 बार जा सकता है। 6 छक 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 छक 36, 6 3, 6 दूनी 12, 3 15, फिर 6 छक 36, 1 37। हाँ, अब 7 बार भी देख लीजिए, 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 7 बार में बड़ा हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ से 6 बार जा रहा है, तो 6 बार आप इसको ले जाइए, आंसर में भी यहाँ 6 लिखिए, इसको जोड़िए, 6 6 12, 6 6 12। आप देखिए 6 बार में अगर ले जाएंगे तो आप ध्यान दीजिए, इस जगह पर एक चीज को फोकस करिएगा, लास्ट स्टेप है ना, आप कोई जीरो तो है नहीं, ये छोटी से छोटी संख्या वाले में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब अंतिम स्टेप हो तो आप अगर ये 6 बार ले जाते हैं तो कितना आता है, 37, ध्यान दीजिए अब इस बात को, 37 56। इधर जोड़ने की अभी जरूरत नहीं क्योंकि अब आगे स्टेप तो होगी नहीं, समझिए। तो इसमें क्या है, जब आप घटाएंगे तो कुछ बच जाएगा, और कितना बचेगा, जैसे 10 में से यहाँ पर 6 गया, 4 बचा, और यहाँ 9 में से 5 गया, 4 बचा, और यहाँ से 8 में से 7 गया, 1 बचा, मान लेते ये 144 बचा। इस 144 बच गया तो इसको आप इसमें से घटा देंगे अगर, जैसे अभी पहले किया था, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है भाई, यहां से देखिए आप 6 अंकों की छोटी संख्या, और उसमें अगर ये घटाने वाला प्रोसेस आप सोचते हैं तब तो इसमें 5 ही अंक रह जाएंगे। देखिए 10 में से 6 गया, 4 गया, 6 बचा, 10, और यहां से 10 में से 4 गया, 6 बचा, 9 में से 4 गया, 5 बचा, यहाँ 9 में से 1 गया, 8 बचा, और ये 9 और 9, तो देखिए अब ये जो बच रहा है इसमें कितने अंक, 5 ही अंक तो रह जा रहे हैं। ये आपको नहीं करना है, आपको 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बतानी, इसका मतलब इस वाले संख्या में कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जब अंतिम स्टेप पे आएंगे तो जितनी बार जा रहा है, जैसे 6 बार जा रहा है, आप क्या करें, उससे एक बढ़ के ले जाएं, 7 बार ले जाएं। देखिए एक बढ़ के ले जाएंगे तो यहां बड़ी संख्या आ जाएगी। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, जैसे 6 2 और 7 बार हम यहां ले जा रहे हैं तो 7 नीचे भी लिखेंगे, कितना आएगा, 7 7 49, 4 बचा, 7 दूनी 14, 4 18, और 7 छंग 42, 42 1 43, ठीक, 7 7 49 का 9, अस्सी लगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 1, 7 छंग 42 1 43, ये आपको लेना पड़ेगा। कितना आया, 43 89। एक बार देखिए एक्स्ट्रा ले गए हैं हम, 7 बार ले गए। आपको यहाँ आंसर से मतलब नहीं कि यहाँ क्या आ रहा है, कितनी बार ज्यादा कम आ रहा है, आपको देखना है कि कैसे आपको पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। अब बढ़ के जब आया तो कितना बढ़ के आया, इनका हम डिफरेंस देखेंगे कितना ज्यादा हुआ, तो इसको जरा घटा के देखिए अलग कहीं, 4 3 8 9 ये बड़ी संख्या, और ये 3 9 0 0 ये छोटी संख्या, घटाइए, 9 8 13 में से 9 गया 4, 489 ज्यादा है। यहां देखिए अगर इनका अंतर लेते हैं तो 489 दिख रहा है, ये अंतर 489 दिख रहा है, ठीक है। यही जो 489 है इसी को आपको जोड़ना है, बस ये ध्यान रखिए। जब छोटी से छोटी संख्या का काम करेंगे तो यहां अंतिम स्टेप जब आएगी तो एक एक्स्ट्रा बार ले जाएंगे, जाना 6 ही बार था लेकिन ले जाएंगे 7 बार। अगर ये हमेशा हर टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखिए, जब ऐसा प्रश्न हो कि छोटी से छोटी संख्या, जैसे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग बतानी है, तो भी वैसे ही अंतिम स्टेप पे यही काम करेंगे। 6 अंकों में अंतिम स्टेप पे एक बढ़ के किया, ये जो आया, अब इसी को इस 6 अंकों की संख्या में जोड़ देंगे, बस 489, तो कितना आएगा, 9 8 4 2 0 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, ठीक। इस प्रकार से आपको चीजों को डील करना है, ध्यान रखिएगा। स्टेप पर यहां लास्ट में फोकस करिएगा, जो मैंने बताया इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आएंगी, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर 19 44 91 में जोड़ने पर में घटाने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक। तो इसमें घटाने पर क्या पूर्ण वर्ग होगा, 19 44 91। देखिए ये वाला प्रश्न अभी हमने स्टार्टिंग में लिया था, आया था ये वाला, 2 बार हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही प्रश्न लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, वो भी समझ लिया। जोड़े बनाएंगे पहले। अब आपको मालूम है कि आप 4 चौके 16 4 बार ले जाएंगे, देखिए तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, ये 4 4 8 हो जाएगा।
फिर से ये वाला पेयर आप यहाँ लिखेंगे। 8 के बाद जो भी लिखेंगे इधर वो वहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए 8 के बाद मान लीजिए आपको 34 तक जाना है तो इसका मतलब 4 बार लगभग जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16, 4 8 32, 1 33 है ना, यहाँ ठीक है 4 बार जाएगा। देखिए 4 यहाँ लिखेंगे तो 4 यहाँ भी लिखेंगे और ये वाला उत्तर में भी 4 लिखेंगे। आया कितना 336 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए घटाइए, 14 में से 6 गया 8 बचा, ठीक है, और तो कुछ बचेगा नहीं। इधर की संख्या को फिर जोड़ लिया जाएगा, 4 4 8 और ये वाला 8, ठीक है। ये 91 आपको कॉपी करना है, 91 आप इधर उतार लीजिए। अब आप देखिए आपका यहाँ पर क्या बचा, 8 8, आपने अभी देखा था 8 8 और यहाँ 8 9 1, तो एक ही बार जा सकता है, एक बार यहाँ से ले जाएंगे तो 881 आएगा, ठीक, 881 ही आएगा। यहाँ से देखिए 1 में से 1 0, 9 में से 8 गया 1, 10 बच गया। अब ये 10 बच गया, अब तो आगे होगा भी नहीं, संख्याएं नहीं जोड़ा भी नहीं, 10 बच गया। ये 10 अगर ना बचा होता तो ये संख्या पूरी कट गई होती, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न है घटाने पर, क्या घटाया जाए। देखिए तो जब आए प्रश्न क्या घटाया जाए तो यहाँ जो बच गया वही घटा देंगे बस, यानी कि इसी 10 को अगर ये 10 ना बचता इसमें से तो ये कट गया होता और ये संख्या पूर्ण वर्ग होती। इसका मतलब अब आप इतना बोलेंगे कि इस 19 44 91 से यदि क्या घटा दिया जाए, 10 घटा दे, 10 घटा दे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बस ये ध्यान रखें, जब आए घटाने के लिए तो यही जो बचे वही घटा दीजिए। जब आए क्या जोड़े, तो अभी जैसे हमने एक स्टेप अगला किया था, अभी लास्ट वाला छोटी से छोटी संख्या वाला, एक बार नहीं बल्कि 2 बार फिर ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार, और जब 2 बार ले जाएंगे तो बढ़ के आएगा और फिर इनका जो अंतर आएगा वही आप जोड़ देंगे। जैसे अभी हमने 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने में किया था, तब वो कर दिया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आप अच्छे से चीजें समझ गए होंगे, इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे, और ये चैप्टर आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। वर्ग और वर्गमूल से संबंधित सारे भाग विधि का अभ्यास आपको करा दिया गया है। ढंग से आप इसकी प्रैक्टिस करिए, समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी, और आगे चल के जब आपका एग्जाम होगा तो प्रैक्टिस क्लासेस होंगी ही होंगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए और वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।